ओम शांति। आज 10 अगस्त 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 अक्टूबर 2006 को सुनाए थे। सीजन की पहली मुरली थी, तो बाप दादा के सन्मुख विशेष विदेशी भाई बहनों का टर्न था, जो 90 देशों से भाई बहनें पहुंचे थे। तो बाप दादा भी जैसे प्रेम के सागर में अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा सभी से पूछते हैं, किसमें आए हो? साधारण प्लेन में आए हो या स्नेह के अलौकिक विमान में पहुंचे हो? सभी के दिल में क्या समाया हुआ है? स्नेह की लहरें लहरा रही है, और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का भी फाउंडेशन है। ज्ञान तो पीछे सुनते हैं, लेकिन स्नेह ने ही तो परमात्मा स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे। और ये स्नेह भी कैसा है, उसकी विशेषता क्या परमात्मा स्नेह की? तो बाबा कहे, स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है और निस्वार्थ स्नेह है। परमात्मा स्नेह कैसा है? दिल का स्नेह, आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह और निस्वार्थ स्नेह है। बाबा कहते, स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता है, भूलना मुश्किल होता है। ये स्नेह, परमात्मा स्नेह भी कैसा है? एक अलौकिक चुंबक है, जो सहज योगी बना देता है, मेहनत से भी छुड़ा देता है। और इस परमात्मा स्नेह की कोई तुलना नहीं है, न कोई कर सकता है। बाबा को एक गीत याद आता है। बाबा कहते हैं, आपके पास एक गीत है ना, कि न आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है, इतना बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह, ये परमात्मा स्नेह है। तो बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। जैसे इस समय हर एक के चेहरे स्नेह की रेखा से चमक रहे हैं। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ, स्नेह है। अभी एक चीज और अंडरलाइन करनी है। उस परमात्मा स्नेह में क्या अंडरलाइन करना है? तो बाप दादा कहते, सदा स्नेही रहना। सदा, खाली स्नेही नहीं, सदा। ये सदा शब्द अंडरलाइन कर देना है। बाबा कहते, सम टाइम नहीं। स्नेह हर एक बच्चे का अटूट है, लेकिन फिर भी नंबरवार क्यों बन जाते हैं? परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने का मंत्र बाबा देते हैं, ताकि ये परसेंटेज न रहे, अंतर न रहे। तो अंतर को मिटाने का मंत्र क्या है? हर समय महादानी, अखंड दानी बनो, सदा दाता के बच्चे, विश्व सेवाधारी समान। ये है मंत्र। सदा, हर समय महादानी, अखंड दानी बनो, सदा दाता के बच्चे, विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रह सके, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है। तो जब संकल्प किया है, तो बाबा कहते, हर समय अखंड महादानी बनते रहो। कैसे? मनसा द्वारा शक्तियों का दान दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, और संबंध संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। तो कितने अखंड खजानों के मालिक रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। जितना देंगे उतना बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासे हैं। इसलिए बाबा कहे, ये खजाने देते जाओ। वो भी पुकार रहे हैं, हे हमारे देव देवियां, हमें शक्ति दो,
सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव और देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है, पूछते बाबा। और समय भी देने का अब ही है, यही समय है, बाद में नहीं दे सकेंगे। तो चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें डबल फायदा है सफल करने में। क्या डबल फायदा है? खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। बिजी रहेंगे तो विघ्न आएंगे नहीं, समस्या आएंगी नहीं, और अगर समस्या आ भी गई तो समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। ये डबल फायदा है। एक तो उन आत्माओं का कल्याण हो जाएगा और दूसरा खुद भी समाधान स्वरूप बन जाएंगे। जो समस्याओं के पीछे समय देते हो, मेहनत करते हो, कभी उदास बन जाते हैं, कभी उल्लास में आ जाते हैं, उससे बच जाएंगे। ये फ्लक्चुएशन जो होता है उससे बच जाएंगे। तो बाबा कहते क्या अभी तक भी अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? अब पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, ब्राह्मणों में सहयोगी बनो। दुनिया की आत्माओं को दान करो तो अखंड महादानी उनके लिए, लेकिन ब्राह्मणों में अखंड सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अब यही पुरुषार्थ की आवश्यकता है, बस यही पुरुषार्थ है। बाबा कहते अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व के सेवा के प्रति है। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। जब विश्व सेवा में रहेंगे तो स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है। कैसे दुआएं प्राप्त करना है? तो बाबा बताते हैं, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क में खुशी का खजाना सफल करते चलो। सफल करने से क्या होगा? सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे और जो सफलता मूर्त है सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है। जब सफल करते हैं तो सामने से दुआएं प्राप्त होती है और ये दुआएं लिफ्ट का काम करती है, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई मिटाई, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। 2 दिन जो लगाया इतना सीढ़ी चढ़ना है तो मेहनत लगती है। बाबा इसलिए कहते सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो दुआओं के लिफ्ट से जहां चाहे वहां सेकंड में पहुंच जाएंगे। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंचो, चाहे परमधाम में पहुंचो, चाहे अपने राज्य में पहुंचो, सेकंड में, बस 1 सेकंड दुआओं के लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ और मेहनत मुक्त। तो बाप दादा अभी बच्चों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त और दुआओं के पात्र। ये 3 स्वरूप में बाबा देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सारा 5 खंडों से भाई बहने पहुंचे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे एक चंदन के वृक्ष में सब समा गए। 5 खंड एक चंदन का वृक्ष बन गया और सब एक ब्राह्मण कल्चर में, सब एक हो गए, ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए। ब्राह्मण और एक मत, कौन सी? श्रीमत। तो इसमें मजा आता है ना? मजा है या मुश्किल है? बाप दादा ने देखा कि जो भी प्रोग्राम बच्चे करते हैं, समय दिया, मोहब्बत से किया,
मेहनत भी अगर किया तो वो भी मोहब्बत से किया, और अगर स्थूल धन भी लगाया तो वह भी पदम गुना होकर आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया। और साथ ही सबको संदेश तो मिलता ही है, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते, संबंध संपर्क में भी कोई कोई आ जाते हैं। लेकिन अब क्या करना है? एक एडिशन करने की बात बाबा बताते कि संदेश तो दे देते हैं, लेकिन अब अनुभव करके जाए। बस ये लक्ष्य रखो कि वह कुछ न कुछ अनुभव करके जाए, क्योंकि वह अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जो भी आवे उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो। कुछ न कुछ अनुभव करें, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। पहले जो सभी ब्राह्मण है वह ज्ञान की जो भी पॉइंट्स है, पहले स्वयं अनुभवी बने हैं। पहले ये देखो, दूसरों को तो तभी करा सकेंगे ना जब पहले खुद अनुभवी बने हो। तो इसीलिए बाबा कहे चेक करो, हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है। जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वह होता है। देखो, कोई भी परिस्थिति आए उसमें आत्मिक बल, परमात्मा प्यार का अनुभव होता है। जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करना चाहो वैसे होता है। अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त। बाबा कहते आप सबका लक्ष्य है ना बाप समान बनना। स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑलराउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में अनुभवी, तब कहेंगे पास विथ ऑनर। अगर अनुभवी नहीं है तो खाली पास होंगे, पास विथ ऑनर नहीं होंगे। चाहे कोई नए भी है लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकते हैं। क्योंकि अभी भी बाबा ने नंबर आउट नहीं किया है, सिर्फ 2 नंबर आउट किए हैं, बाबा और मम्मा का। इसलिए बाबा कहते आप बहुत सिकिलधे, लाडले, भाग्यवान, जितना उड़ना चाहो उड़ो। क्योंकि देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बाप अपनी अंगुली दे के चलाता है। बड़े को तो अपने पैरों पर चलना पड़ता है, उनको अंगुली नहीं दे सकते हैं। तो बाबा एक्स्ट्रा प्यार देते हैं जो नए बच्चे आए हैं। बाबा कहे तो नयों को मेकअप करने का ये गोल्डन चांस है, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अनुभवी बनो, अनुभव कराने का लक्ष्य रखो, खुद सफल करो और सफल करते हुए अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते जाओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। सीजन की प्रथम मुरली है और आज बाप दादा प्रेम के सागर के रूप में अपने परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा कहते आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहां पहुंच गए हो ना। जो भी बच्चे जहां से भी पहुंचे थे, विदेश का पहला टर्न था। तो बाबा कहते जो भी पहुंचे हैं, कोई साधारण प्लेन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन स्नेह के प्लेन में यहां पहुंच गए हैं। साधारण प्लेन में आए हो व स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो।
सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही है और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। परमात्मा स्नेह ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब यहां आए तो स्नेह ने खींचा ना? पूछते बाबा कि आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना? ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्मा स्नेह ही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे। लेकिन अब क्या कहते हो? कोर्स करने से पहले भी स्नेह के वातावरण ने ही जैसे चुंबक बन करके हर आत्मा को परमात्मा स्नेही बना दिया। लेकिन अब क्या कहते हो? बन गए। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं। यह स्नेह भी कैसा है? खाली साधारण स्नेह नहीं, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। ये परमात्मा स्नेह की विशेषता भी कैसी है कि साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है और निस्वार्थ स्नेह है। ये परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं है, भूलना मुश्किल होता है। ऐसा परमात्मा स्नेह का जादू है जो याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती है, मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो है ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ करके पहुंच गए हैं। देखो 90 देशों से कैसे भागकर पहुंच गए। बाबा को भी बताया गया था कि 90 देशों से भाई बहनें पहुंचे हैं, तो बाबा को भी कितनी खुशी होती है कि ये स्नेह में डबल विदेशी भी देखो 90 देशों से कैसे भागकर पहुंच गए हैं। देश के बच्चे तो है ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। सीजन का पहला टर्न गोल्डन चांस डबल विदेशियों को मिला था। आप सबका भी विशेष प्यार है ना? बाबा पूछते हैं सभी से, आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना? कितना स्नेह है, किसी से तुलना कर सकते हो? पूछते बाबा, इतना स्नेह है, क्या किसी से तुलना कर सकते हो? कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी बाबा को एक गीत याद आता है। बाबा कहते, आप सबका एक गीत है ना, न आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है। इतना स्नेह बाबा और बच्चों का है। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। जब बच्चे 90 देशों से भाग भाग करके पहुंच गए और इतना था स्नेह लेकर के, तो बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। भगवान को इसीलिए भोलानाथ कहते हैं ना, कि थोड़ा सा भी प्यार भगवान से किसी ने कर लिया तो जैसे एकदम पिघल जाता है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं, आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर
स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है। स्नेह की रेखा तो हर एक के चेहरे पर चमक रही है, अब एडिशन क्या करना है। स्नेह तो है, ये तो पक्का है, बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। और क्या चाहिए, अभी क्या करना है, समझ तो गए हो, अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही रहना है। हाँ, स्नेही तो सभी है ही है, लेकिन सदा स्नेही रहना है, सदा, सम टाइम नहीं। बाबा विदेशी को कहते हैं कभी कभी के स्नेही नहीं, सम टाइम नहीं। स्नेह है अटूट, बाबा के साथ हम सब बच्चों का अटूट स्नेह है, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है, परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है, इसलिए तो नंबर वाइज बनते हैं। तो बाबा कहते इस अंतर को मिटाने का मंत्र क्या है। तो आज बाबा मंत्र देता है, हर समय महादानी अखंड दानी बनो, सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान। हर समय मंत्र दिया, हर समय महादानी अखंड दानी बनो, सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, कोई भी क्षण ऐसी न हो जो मास्टर दाता बनने के बिना रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो व सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। तो मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा गुणों का दान और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, अखुट और अखंड खजाने हैं, जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होगा, बढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासे हैं। इसलिए बाबा कहे कि ये खजाने बांटते जाओ, देते जाओ, देने से ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और प्रैक्टिकल भी अगर देखा जाए तो आज विश्व के अंदर वर्तमान समय में मेजॉरिटी बच्चे आपके आत्मिक भाई और बहनें, बाबा कहते इस खजाने के ही प्यासी है। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता है? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज नहीं आता है? उन विचारों की पुकार का आवाज बाबा कहे आपके कानों में नहीं आता है? क्या पुकार है? हे हमारे देव देवियां, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव और देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी देने का अब है, देने का समय भी इसी वक्त है। तो बाबा कहे समय की पुकार भी सुनाई दे रही है, भक्तों की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार भी सुनाई दे रही है, और समय देने का भी अब है। फिर कब देंगे? अगर अब नहीं दिया तो फिर कब देंगे? इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास जमा है, तो कब देंगे? क्या लास्ट टाइम, अंतिम समय देंगे?
उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। जो भी सामने होगा उनको सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? जो जमा किया है इतने बाबा ने दिए हुए अखुट खजाने, वो बाबा कहते कब कार्य में लगाएंगे? अगर अब नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें डबल फायदा है। खजानों को सफल करने में बाबा कहते डबल फायदा है। क्या डबल फायदा है? खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। जैसे ही खजानों को सफल करेंगे तो डबल फायदा, उनका कल्याण भी होगा। और बाबा कहे आप बिजी हो जाने के कारण विघ्न विनाशक या समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। तो डबल फायदा है। आज ये आया, कल यह आया, आज ये हो गया, कल ये हो गया। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। जो समस्या के पीछे समय देते हो, जो इस समय समस्याओं को सुलझाने में समय देते हो, मेहनत भी करते हो, कभी उदास बन जाते हो, कभी उल्लास में आ जाते, उससे बच जाएंगे। क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। जब बाप दादा देखते हैं बच्चे मेहनत में है, तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। तो मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? मेहनत मुक्त का पुरुषार्थ कौन सा करना है? तो वो बाबा स्पष्ट करते हैं। क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? अब पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, ब्राह्मणों में सहयोगी बनो। ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता, ब्राह्मणों में सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए बाबा कहते सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, समस्याओं में उलझे नहीं रहेंगे, समाधान स्वरूप बन जाएंगे जब ये खजानों को सफल करते जाएंगे। तो एक तो उनका कल्याण होता जाएगा, दूसरा समस्या मुक्त होते जाएंगे, मेहनत मुक्त होते जाएंगे और अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, यही हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पसंद है ना? पसंद है? पीछे वाले पसंद है तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। अभी पुरुषार्थ में भी कुछ चेंज करना चाहिए ना। वही स्वप्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम किया। कैसे पांडव पसंद है? पांडव को देखकर बाबा पूछते हैं कैसे पांडव पसंद है? तो कल से क्या करेंगे? कल से ही शुरू करेंगे या अब से? अब से संकल्प करो। क्या संकल्प करना है? मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। यह संकल्प करना है कि मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। जब दूसरों का कल्याण करने लगेंगे तो खुद का हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, बाबा कितना सुंदर बताते हैं, किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सबसे सहज
साधन है। सबसे दुआएं लेना, यही हमें निरंतर आगे बढ़ाता है। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। खजानों को सफल करो। बस घर बैठे भी बाबा कहते खजानों को सफल करो। सुना है ना, कैसे सफल करना है वो भी बाबा ने सुनाया। मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना देते जाओ, कर्म से गुणों का खजाना और बुद्धि से समय का खजाना। संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। संबंध संपर्क में आते किसी को खुशी दो। तो मनसा से शक्तियों का खजाना सफल करो, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्मणा से गुणों का खजाना, बुद्धि से समय का खजाना और संबंध संपर्क में खुशियों का खजाना सफल करो। तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। समस्या आई, उसको मिटाया, कभी 2 दिन लगा दिया मिटाने में, कभी 2 घंटे लगा दिए, तो ये 2 घंटे जैसे सीढ़ी चढ़ने जैसा हो गया, 2 दिन सीढ़ी चढ़ने जैसा हो गया। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो दुआओं की लिफ्ट से जहां चाहो वहां सेकंड में पहुंच सकते हो। इसीलिए बाबा ने पिछली मुरली में भी बताया था कि जब सफल करते हैं तो दुआएं जो प्राप्त होती है, सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। तो दुआएं लिफ्ट का काम करती है, जहां चाहो वहां सेकंड में पहुंच जाएंगे। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज्य में पहुंचो सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट का प्रोग्राम किया था। बाप दादा तो कहते हैं 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड। 1 सेकंड में दुआओं के लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त। आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो बाप दादा पहले डबल विदेशियों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त, दुआओं के पात्र। बाबा की ये चाहना है कि बाबा डबल विदेशियों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त, दुआओं के पात्र बनेंगे ना, क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है। शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। शक्ति चाहिए बीच बीच में, लेकिन बाबा के साथ प्यार सबका बहुत अच्छा है। कमाल तो की है ना, विदेशी बच्चों ने कमाल तो की है ना। देखो 90 देशों से, अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए ना। कितना सुंदर बाबा कंपैरिजन करते हैं कि 90 देश, माना अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, 5 ही खंडों से जो भी भाई बहने आए हैं, पहुंचे हैं, तो 5 ही खंडों के जैसे एक चंदन के वृक्ष के समान सब बन गए हैं, एक वृक्ष में आ गए हैं। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया, दूसरा कोई कल्चर ही नहीं रहा। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या, पूछते बाबा। देखो कैसे बाबा सबके मन के तारों को भी यूनिटी से जोड़ते हैं कि एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा कल्चर इंग्लिश है नहीं ना, ब्राह्मण है ना। जो समझते हैं अभी तो हमारा ब्राह्मण कल्चर है,
वह हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर और एडिशन नहीं, और कोई कल्चर का एडिशन नहीं, एक हो गए ना। बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे हैं कि सभी एक वृक्ष के बन गए। कितना अच्छा लगता है। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो, आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण है ना। या कहेंगे यूके के हैं, अफ्रीकन है, अमेरिकन है? नहीं, सब एक ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए। ब्राह्मण और एक मत, श्रीमत, बस। हाँ, इस चंदन के वृक्ष में सभी एक ही कल्चर में आ गए, ब्राह्मण, और वह भी एक मत। कौन सी? श्रीमत। इसमें मजा आता है ना। मजा है या मुश्किल है? फिर बाबा कंफर्म करते हैं, पूछते हैं, मजा है या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना? कांध हिला रहे हैं, अच्छा है। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहते हैं? जो भी सेवा कर रहे हो, बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन आगे एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में है ना, कोई नवीनता चाहिए। तो बाप दादा ने देखा, जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से भी किया है। जो भी प्रोग्राम जिसने जहां भी किया, तो समय भी दिया और मोहब्बत से किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है। और अगर स्थूल धन भी लगाया है, तो वह तो पदम गुना होकर आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है। जिसने जितना धन लगाया, बाबा कहते वह भी परमात्मा बैंक में जमा हो गया है। वह लगाया क्या? जमा किया है। रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है। चाहे कहां भी किया, अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, और डबल फॉरेनर्स ने जो कॉल ऑफ टाइम व पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम करते हैं, वह सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा जैसे हर प्रोग्राम को साक्षी होकर देखते हैं और बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी काम कर सको करते रहो। संदेश तो मिलता है, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में कोई कोई आ जाते हैं, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो, उसमें संदेश तो मिलता है, लेकिन कुछ अनुभव करके जाए। वह अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में अनुभव थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो। कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते हैं, पहले जो सभी ब्राह्मण है, वह ज्ञान की जो भी पॉइंट्स है उसके स्वयं अनुभवी बने हैं? पूछते बाबा, क्या स्वयं ने अनुभव किया है? क्योंकि तभी तो दूसरों को करा सकेंगे। तो क्या उसके स्वयं अनुभवी बने हो? हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है। ज्ञान समझना इसमें तो पास है, ज्ञान तो सहज है, वो तो समझ लिया, लेकिन अनुभव कितना किया, ये बाबा पूछते हैं। नॉलेजफुल तो बन गए हो, इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है,
आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वह होता है। बाबा ये पूछते हैं कि ज्ञान एक चीज है, समझना एक बात है, दूसरा है अनुभव करना। तो अनुभव होता है, कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वह होता है। जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करना चाहो वैसा होता है कि कभी कैसा कभी कैसा। सोचो आत्मा हूं और फिर बार बार देह भान में आ जाए तो अनुभव क्या काम में आया। बार बार अगर देह भान में आ जाए तो अनुभव क्या काम में आया। अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त, तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी है, सम टाइम। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते हैं, समथिंग हो जाता है। तो सम टाइम भी हो जाता है, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, तो कहते हैं बाप समान। तो सम टाइम समथिंग ये नहीं होता है। बाप समान माना सदा। एक ही जवाब सभी देते हो तो बाप समान। अब बाप तो सम टाइम और समथिंग नहीं था। बाप तो सम टाइम या समथिंग नहीं था। ब्रह्मा बाप सदा राज युक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं। अनुभव जो होता है वह सदा काल चलता है, वह सम टाइम नहीं होता है। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑलराउंड सेवा में, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में अनुभवी। तब कहेंगे पास विथ ऑनर। चारों ही सब्जेक्ट में सदा अनुभवी, तो तब बाबा कहे पास विथ ऑनर, नहीं तो खाली पासिंग मार्क्स। तो क्या बनना चाहते हो, पास होना चाहते हो या पास विथ ऑनर बनना चाहते हो। पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे। आप तो टू लेट से पहले आ गए हो, चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट जरूर हुए हैं, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। इसलिए चाहे कोई नए भी है, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकते हैं। क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है, सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, बाप और माँ। बाबा और मम्मा ये 2 नंबर आउट हुए हैं। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। इसलिए आप बहुत बहुत सिकिलदे, लाडले, भाग्यवान हो। जितना उड़ना चाहो उड़ो, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बाप अपनी उंगली देके चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार करता है, और बड़े को उंगली से नहीं चलाता है। बड़े बच्चों को उंगली से नहीं चलाता है, वह अपने पांव से चलता है। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, गोल्डन चांस है, बाबा कहते हैं। लेकिन जल्दी में जल्दी टूलेट का बोर्ड लगना है, ये भी बाबा ने सावधान कर दिया कि अब जल्दी में जल्दी
टूलेट का बोर्ड भी लगना है, इसलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, पहली बारी अपने घर मधुबन में पहुंच गए हो, इसलिए बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, अभी सेकंड में ड्रिल कराने के लिए बाबा संकल्प देते हैं। अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है, जिसमें पास विथ ऑनर होने का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहां चाहे, जो स्थिति चाहे, उस स्थिति में स्थित हो जाए तो एवर रेडी। अच्छा, तो एवर रेडी, रेडी हो गए। तो बाबा ने संकल्प दिया, पहले तो एवर रेडी, रेडी हो गए। अब बाबा संकल्प देते हैं किस किस स्टेज में जाना है हमें। तो बाबा कहते, अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी मैं फरिश्ता रूप हूं, डबल लाइट हूं। अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हैं ब्राह्मण, फरिश्ता और विश्व कल्याणकारी स्वरूप। इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में एक सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। इसमें मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वह भी याद में तो है ही। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है। तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बच्चों को, कितना टाइटल मिल गया, मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बच्चों को सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की एलॉय मिक्स नहीं है, वो है गोल्डन एजेड स्वभाव वाले। ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और सदा हाँ जी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान व अपमान के अलॉय मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। आज का स्लोगन है, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। लवलीन स्थिति वाले समान आत्माएं सदा के योगी है, योग लगाने वाले नहीं लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, ओम शांति।